नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे पग विचलन विधि और पग विचलन विधि को हम किस प्रकार से हल करेंगे उसका तरीका आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। साथियों, आपको ये प्रश्न हॉरिजॉन्टल में लिखा होगा तो आप वर्टिकल में लिख लेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर में लिखा है तो आप क्षैतिज में लिख लेंगे इस तरह से। और दूसरे नंबर वाले टेबल को सीधा सीधा आप क्या करेंगे, FI से दर्शा करके लिख लेंगे। साथियों, इसके बाद आपको क्या करना है कि एक इस तरह से कॉलम बना लेना है UI के लिए, और FI UI डॉट में है, यानी कि मल्टीप्लाई में है। साथियों, हमें कल्पित माध्य विधि में भी यही करना था और संक्षिप्त विधि में भी यही करना था, यानी कि हमें कॉलम याद रखना है कि हमें कितने कॉलम बनाना पड़ेगा। साथियों, सेकंड नंबर पे ये सेकंड नंबर का है, ये थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में आप बारंबारता लिखते हैं, और फिर कल्पित माध्य विधि के लिए आप क्या करते थे कि D बराबर में XI माइनस A लिखते थे। इसमें क्या करना है साथियों, U बराबर में XI माइनस A बटे में H। इसके बाद साथियों, ये जो है इसी का छोटा स्वरूप होगा, तो इसका गुणा हम इससे करेंगे, यानी कि FI UI करके आप इसका कैलकुलेशन यानी कि इसका टोटल करेंगे और इसका भी टोटल करेंगे, फॉर्मूला में मान रख करके हल निकाल देंगे। साथियों, देखते हैं कि इसका हम किस प्रकार से हल करेंगे और हमारा हल किस प्रकार से लगना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का योग करके 2 से भाग कर देंगे। योग करेंगे साथियों तो आएगा 5 5 10 की शून्य हासिल 1 और 7 7 14 1 15, यानी 150। और 150 को जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा साथियों 75। आप ऐड करके डिवाइड कर लेना, 75 आ रहा है। इसी तरह से साथियों, अगला 20-20 का गैप चल रहा है तो मैं यहाँ पर 95 लिख देता हूँ, यानी कि 20 बढ़ा करके यहाँ पर 105 लिख देता हूँ साथियों। इसी प्रकार से इसमें भी 20 अगर बढ़ा दिया जाए तो 125 हो जाएगा। यहाँ पर भी 20 बढ़ा देंगे तो 145 हो जाएगा। 145 में 20 बढ़ा देंगे तो 165 हो जाएगा, और 20 बढ़ा देंगे तो 185 85 साथियों, एक बार देख लेना है कि कहीं पर मिस्टेक तो नहीं किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि जब हम 10 जोड़ेंगे तो ये 115 होगा, और इसी तरह से ये फिर हमारे यहाँ के पूरे ये गड़बड़ हो जाएंगे, यानी कि ये 135 होगा, ये 155 होगा, ये 175 होगा, और ये 195 होगा। 175 और ये 195। साथियों, ये शॉर्ट में यानी कि कम टाइम है हमारे पास, तो हमें ये करने का आसान तरीका है, यानी कि ये हम आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। साथियों, आप लास्ट में क्या करेंगे कि इन दोनों का योग करके 2 से भाग करके चेक कर लेंगे कि हमारा कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो साथियों, कर लेते हैं 5 5 10 की शून्य हासिल 1, और ये हो गया 390, और इसे जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 2 नाम 18 और 2 पंचे 10, यानी कि 195। हमने जो कैलकुलेशन किया एकदम सही है। लास्ट ही चेक कर लेंगे, क्योंकि लास्ट अगर गड़बड़ आ रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, बिल्कुल होगा। साथियों, अब हम क्या करेंगे, इसी का छोटा स्वरूप बनाने के लिए हम सबसे पहले A मानेंगे, और A हम कहाँ पर मानेंगे, बीचों बीच मानेंगे। अगर आपके पास 7 आंकड़े दिए हैं तो आप 4th नंबर को मानेंगे, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से।
अगर 5 आंकड़े दिए हैं तो आपको क्या करना है, हाँ बिल्कुल थर्ड नंबर को मान लेंगे, तो 2-2 का गैप हो जाएगा, ऊपर भी 2 का गैप, नीचे भी 2 का गैप, और यहाँ पर ये बीचों बीच। लेकिन अगर 6 रहता है तो आप तीसरा नंबर या चौथा नंबर कोई भी मान सकते हैं, आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको कैलकुलेशन बस आराम से करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है बस। साथियों, सबसे पहले मैं इसे मान लूंगा a, और a मानने के बाद हमें क्या करना है साथियों, इसको इससे घटाना है और यहाँ पे लिखना है, इसको इससे घटा करके यहाँ पर, इसको इससे घटा करके यहाँ पर, और इसको इसी से घटा करके यहीं पर लिखना है। यानी कि साथियों जब मैं यहाँ से इसी से माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0। जब मैं इसे माइनस करूंगा तो आएगा -20, और -20 और डिवाइड में h लिखा हुआ है, यानी कि जैसे ही हम 20 को डिवाइड करेंगे 20 से ही तो हमें मिल जाएगा साथियों 1। तो हमें लिखना है -1, यहाँ पर इसी प्रकार से -2 आ जाएगा, इसी प्रकार से ये आ जाएगा -3। यानी कि साथियों आपको ये क्रम है, आपको ये क्रम ध्यान रखना है कि 1 2 3 लेकिन माइनस में। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर भी +1 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा। आप चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक आपको चेक करा करके बता देता हूँ कि आखिरकार क्या है। इसको जब मैं इससे माइनस करूँगा तो आएगा 60, आएगा साथियों 60, और 60 का जब हम 20 से डिवाइड करेंगे, 60 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -3, क्योंकि -60 आया हुआ है, 60 तो आया है लेकिन ये बड़ा अंक है तो माइनस लग जाएगा। अब साथियों हम क्या करेंगे कि इसका गुणा इससे करेंगे, यानी कि 4 3 12, यहाँ पे -12, इसके बाद 5 दूनी 10 तो -10, इसी प्रकार से 13 एकम 13 तो -13, इस तरह से। इसके बाद 0 का गुणा करेंगे तो 0, इसका गुणा करेंगे 14 एकम 14, और ये जब हम साथियों 8 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16, इसी प्रकार से 4 3 12, इस प्रकार से साथियों। अब क्या करेंगे साथियों, अब हम सिग्मा FI निकालेंगे, सिग्मा FI, और टोटल इनका कर लेंगे। तो 5 4 9, 9 3 12, 4 16, 16 में 8 जोड़ देंगे तो 24, और 24 4 28 की 8 हासिल 2, 2 1 3 4 5 6, यानी कि 68। सीधा सीधा साथियों आप दोबारा जोड़ लेंगे, आपको दोबारा जोड़ करके चेक कर लेना है कि हमने ये जो ऐड किया है बिल्कुल सही है कि नहीं। इसके बाद साथियों सिग्मा FI और UI, यानी कि हम इसका टोटल करेंगे साथियों। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी कि ये प्लस प्लस को हम इकट्ठा जोड़ लेंगे और ये माइनस माइनस को इकट्ठा जोड़ लेंगे साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 -35, और ये हो जाएगा साथियों 30 में 12 जोड़ दिए, 30 में 12 जोड़ दिए तो 42, इस तरह से 42। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं साथियों, तो बिल्कुल ये सही है और ये भी सही है। सीधा सीधा ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा तो हम यहाँ पर लिख करके 35 धन 42 और घटा देंगे साथियों, तो आ जाएगा क्या 7 आ जाएगा, 7, सीधा सीधा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 42 जो है तो प्लस में है तो सीधा सीधा 7 लिखेंगे साथियों। अब हम क्या करेंगे कि माध्य के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा, पग विचलन वाला। पग विचलन वाला फॉर्मूला में माध्य बराबर में होता है A प्लस में सिग्मा FI UI
यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणे एच। साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट में रहेगा, यानी कि आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद इससे जोड़ेंगे, ए से आप ऐड कर देंगे। साथियों ए का मान क्या है 135 और ये सिग्मा एफ आई यू आई का मान जो आया है आपका 7 आया है और ये 68 आया है। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों आपकी 20। इस तरह से साथियों अब हम क्या करेंगे कि इसका गुणा कर देंगे, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, बटे में एक भी लिख सकते हैं आप। सीधा इसका गुणा करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 140 बटे में 68 और प्लस में 135। सीधा सीधा साथियों अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या फिर पहले कट कर लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं। साथियों हम इसे 4 से कट करें अगर तो 4 से 4 तेईं 12, 4 तेईं 12 और ये 4 पंचे 20। इसी प्रकार से साथियों ये 4 से 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। अब साथियों क्या करना है 135 धन, यहाँ पर लिखा क्या है 35 बटे में 17। साथियों अब हम क्या करेंगे, इसे इससे भाग कर देंगे, और भाग करते तो आपसे आता होगा साथियों, आपको क्या करना है 17 से भाग कर देना है 35 में। तो क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर मैं भाग करके ही बता देता हूँ। 35 तो 17 दूनी 34, सॉरी 34, और ये बचा एक, तो ये भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे, तो ये 17 पचे 85, 17 पचे 85, सीधा सीधा 85 और बचेगा 15। तो हम 2 अंक तक ही भाग करेंगे, यानी कि 2 दशमलव, इसका जो मान आ रहा है 135 और इसका आ रहा है मान 2.05, और सीधा सीधा आप क्या करेंगे साथियों, इसे जोड़ देंगे। जोड़ते भी आपको सिखाया गया है, बेसिक मैथमेटिक्स टूल में आपको सिखाया गया है, आप देखिएगा वीडियो, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। साथियों आपको क्या करना है, सीधा सीधा 135.00 करके, ये पूर्ण संख्या है तो इसमें 0.00 करके आप क्या करेंगे साथियों, इसे इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा साथियों 137.05, और लगभग लिखना अनिवार्य है, आप लिखना जरूर लगभग, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों देख रहे हैं कि कितना आसान है माध्य ज्ञात करना, संक्षिप्त विधि से चाहे करें, चाहे काल्पित माध्य से करें, चाहे पग विचलन से करें। संक्षिप्त विधि में हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं मिलती हैं तो हमें ऐड करने में दिक्कत आती है। इसके लिए काल्पित माध्य को लाया गया और उसमें मल्टीप्लिकेशन करना आसान है, और ऐड कर देंगे, और ऐड करके फिर हम हल निकाल लेंगे। इसी प्रकार से साथियों पग विचलन भी काल्पित माध्य से भी कम गुणा करना पड़ता है। देख रहे हैं साथियों कि यहाँ 3 का गुणा करना पड़ रहा है, 2 का गुणा करना पड़ रहा है, 1 का गुणा करना पड़ रहा है। तो आपको पूरा का पूरा बेसिक चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी तो आपसे ये हल बनेंगे। साथियों आप एक काम करना कि माध्य के तीनों विधियों का उपयोग एक ही प्रश्न में करना। एक प्रश्न में जब आप तीनों विधियां लगा देंगे और आंसर सेम आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। साथियों इसके बाद आपको बहुलक का एक प्रश्न कर लेना है, और इसी तरह से मैंने छोटे छोटे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई थी, आपको बताया था कि कहाँ से क्या क्या प्रश्नों को कर लेना है।
परसों के दिन यानी कि 21 जून को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, यानी कि आपसे पेपर अच्छी तरह से बन जाएगा। साथियों, आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और मिलेंगे हम आगे फिर किसी छोटे से छोटे टॉपिक के लिए, मैथ को और भी आसान बनाने के लिए हम मिलते रहेंगे साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।